परीक्षित जी महाराज जिनका प्रागट्य हुआ पांडव वंश में, इनके वंशज जितने भी हुए हैं वो सब एक से बढ़कर एक भगवत भक्त हुआ है, प्रेमी हुआ है, भगवान को चाहने वाला हुआ। तो वो परंपरा, वो परिवार का संस्कार परीक्षित राजा में भी आया। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग शुरू हो गया, और कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा कोई और युग नहीं हो सकता, इतना बढ़िया युग है। अब आप कहोगे 2 मिनट पहले अभी ये कह रहे थे कि कलयुग में ऐसा है, कलयुग में वैसा है, कलयुग में ये बुराई है, और अब कह रहे कलयुग जैसा युग नहीं। ये दोनों बात एक साथ कैसे? बोले दोनों बात इसलिए एक साथ है क्योंकि ये बात शास्त्र कह रहा है, कलयुग जैसा युग कभी न हुआ न होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस युग में बिना कोई प्रयास करे राम 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 गाते गाते, कृष्ण कृष्ण गाते गाते गाते, भव तर बिनहि प्रयास, बिना कोशिश बिना साधन बल के तुम भव तर जाओ, केवल राम नाम के भरोसे, केवल भगवान नाम के भरोसे। तो हुआ ना अच्छा युग। साधन सतयुग में हजार हजार वर्ष तक साधना से जो फल नहीं मिलता था, त्रेता में 100 वर्ष तक तप करने से जो फल नहीं मिलता था, द्वापर में 1 वर्ष तक तप करने से जो नहीं फल मिलता था, कलयुग में बस 1 दिन और रात लगा के जुट के 1 दिन भगवान नाम का कीर्तन कर लो, तुमको वो फल कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। 1 दिन भी अगर तुमने अखंड भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया ना, 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। इतना अच्छा युग है ये, इतना बढ़िया युग है ये। कमियां एक तरफ, पर इस युग की जो महिमा है वो एक तरफ, वो सब कमियों पे भारी पड़ जाती है। उसकी एक जो महत्वता है कि भैया केवल राम राम कहते कहते, कृष्ण कृष्ण कहते कहते, नाम लेते लेते, उच्चारण करते करते तुम्हारा कल्याण, ये इस कलयुग की सबसे बड़ी महत्व है। इसकी महत्व को समझना है, इसकी महिमा को समझना है। तो कोई कथा, कोई सत्संग तब तक पूरा नहीं होता जब तक कथा सुन के हमारे हृदय में भगवान नाम लेने की लालसा ना प्रकट हो, इच्छा ना प्रकट हो। ऐसा क्या करूं, ऐसा कितना करूं। अब मान लो किसी के रोज का कमाई का एक लक्ष्य है, टारगेट है, 1 दिन में 5000 रुपया कमाना है। सुबह सुबह दुकान पर गया, दुकान खोली, और सुबह सुबह में ही 1 आध घंटे में उसका 5000 का सामान बिक गया, एक ही बार में। तो क्या 5000 का उसका टारगेट पूरा हो गया दुकान में सुबह सुबह से? तो क्या उस दुकान को ताला मार करके घर लौट जाएगा कि 5000 रुपया जो रोज कमाता था मिल गए, अब खत्म? वापस जाएगा या कोशिश करेगा कि अब 5 आ गए तो शाम तक तो शायद 10 आ जाए, 15 आ जाए? कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरुजी ने कहा 16 माला करनी है, 16 माला करी और करके झोली पैक करी और खूंटी पे टांग दी पैक करके। और फिर कब याद करेंगे? अगले दिन। अब अगले दिन का 16 माला कल करेंगे, कोटा पूरा। लेकिन जब हमारे भीतर इस प्रकार की भावना आ जाए ना कि बस इतना सा करके खत्म कर दो, तो इसका मतलब है कि अभी नाम का रंग नहीं चढ़ा है। ये तो जितना कमाया जाए उतना कम है, जितना कमा लो उतना कम है। आज के लोगों में एक बड़ी भारी बीमारी, नींद नहीं आती। बहुत लोग की बीमारी है। क्यों? नींद कैसे आ जाएगी? दिन रात वो घूमता रहता दिमाग में। तो नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? खोपड़ी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भागती रहेगी, चलती रहेगी।
अरे भैया जब नींद आ ही नहीं रही, कोई काम हो ही नहीं रहा, तो रात को सोते सोते बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें काय का घाटा तुम्हारा। लेकिन बात तो बस इतनी है कि अभी भगवान के नाम से प्रेम नहीं हुआ है। अभी प्रेम नहीं हुआ, प्रेम हुआ होता तो समय देख करके नहीं किया जाता भगवान से प्रेम। समय देख करके, पूजा समय देख करके होती। रात को 12 बजे पूजा नहीं कर सकते, कोई ग्रंथ नहीं कहता कि रात को 12 बजे उठ के पूजा करो, उल्टा अपराध लगेगा। रात को 12 बजे पूजा नहीं कर सकते, पर रात को 12 बजे भगवान से प्रेम तो कर सकते हैं, उनके लिए रो तो सकते हैं, उनके नाम का उच्चारण तो कर सकते हैं, उनको याद तो कर सकते हैं। उसमें कौन सा घाटा है, उसमें किसने रोका है। पर ये रंग चढ़ना चाहिए अपने ऊपर। अभी बाकी रंग चढ़े हुए हैं, अभी इस वाले रंग में